धर्म प्रेमी सज्जनों तथा आर्य बंधुओं को अब तक ये पता लग चुका है कि मेरा ये मिशन कितनी तेज़ी के साथ ईसाई और मुसलमानों को दबोच रखा है। आप लोगों ने कल देखा कि इस्लाम वालों से जवाब न बनने पर रविशंकर को ला भिड़ाया, जबकि रविशंकर वेद को जानता ही नहीं है। अगर वो वेद को जानते तो जाकिर नाइक के साथ बेंगलोर में हारते क्यों? पहली बात। दूसरी बात, वो रविशंकर ने खुद अपने पुस्तक में लिख रखा है मोहम्मद को कल की अवतार। तो रविशंकर तो विद्वान भी नहीं है। आर्ट ऑफ लिविंग क्या होता है, और फिर ऐसे अनभिज्ञ लोगों को ये सामने कर रहे हैं, खुद आने की हिम्मत है नहीं। इसलिए मैं अकेला नहीं, मैं तो बहुत रोक टोक करके बोला, मैं तो बहुत बचा बचा करके बोला जो बोलना था। फिर भी देखिए ईसाई और मुसलमान किस तरीके से लाजवाब हैं। अब मुझे आने की आवश्यकता नहीं है, हमारे बच्चों ने ही इन सबको निरुत्तर कर रखा है। ये हमारे बच्चों को किस तरीके से जवाब नहीं दे पा रहे हैं, इस वीडियो को सुनिए। वीडियो लंबा है, मैं पार्ट करके दूंगा और आप लोग विचार करेंगे कि ईसाइयों के पास, क्योंकि कुरान और बाइबल मिलता जुलता सौदा है, इसमें कुछ ज़्यादा अंतर नहीं है। केवल मोहम्मद का किस्सा कुरान में है, मोहम्मद वाली बात बाइबल में नहीं है, इतनी सी बात है। बाकी आदम से लेकर के ईसा तक सब बराबर है। और गप वो भी माना है, बाइबल भी माना है, कुरान भी माना है कि ईसा मुर्दों में जान फूंकते थे, ईसा मिट्टी का चिड़िया बना करके उड़ाते थे, कोड़ियों को ठीक करते थे। इसीलिए ये गिरजाघर में दिखाते हैं ना, ये बीमारी ठीक कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। ये नाटक यही है, और ईसा को इतना ही माना गया है। और कुरान में तो यहाँ तक कह दिया, ईसा को घर का कमरे का छत फाड़ करके अल्लाह ने ऊपर उठा लिया। ऐसे ही वाहियात की बातें कुरान में एक दो जगह नहीं है, भरी पड़ी हैं। अल्लाह बाऊर का नाम सुना होगा। अल्लाह बाऊर कुरान में एक घटना है कि एक व्यक्ति था जो गैर मुस्लिम था, लेकिन अल्लाह उसकी दुआ कबूल फरमाते थे। किस्सा सुनिए बंधुओं। गैर मुस्लिम की दुआ अल्लाह कबूल फरमाने का क्या मतलब है, समझ में नहीं आ रही है बात। जबकि कुरान में अनेक जगह आया है गैर मुस्लिम को कोई भी दुआ कबूल नहीं होगी। लेकिन अल्लाह बिन बाऊर का ये दुआ अल्लाह कबूल करते थे। तो उसकी पत्नी ने एक दिन बोली कि भाई आपकी दुआ अल्लाह कबूल फरमाते हैं तो आप मेरे लिए दुआ करो। क्या दुआ करना है? तो बोले मुझे संपूर्ण बनी इस्राइल ख़ानदान में सबसे सुंदरी बना दो। उसने दुआ मांगी, अल्लाह ने दुआ कबूल करी, उसकी दुआ कबूल हो गई और वो बहुत सुंदरी बन गई। जब सुंदरी बन गई तो लोग इधर नज़र दौड़ाने लगे। उससे अल्लाह में बिन बाऊर ने सोचा कि शायद दाल में कुछ काला है, तो वो गुस्सा में आया, तैश में आकर के उसके लिए दुआ मांगी कि इसको कुतिया बना दे। अल्लाह ने वो दुआ कबूल कर ली, वो कुतिया बन गई। अब बच्चों ने देखा कि माँ कुतिया बन गई, लोग उन्हें चिढ़ाने लगे कि कुतिया के बच्चे, कुतिया के बच्चे, ये सब कहने लगे। तो बच्चों ने बाप से कहा कि ये क्या करा आपने, क्या हुआ कि मेरी माँ कुतिया बना दिया आपने, और बच्चे लोग सब हमें कुतिया के बच्चे कह रहे हैं। तो बोले क्या करना है? बोले मेरी माँ जैसे थी वैसे ही बनाई है। अब इसने अल्लाह से दुआ मांगी, अल्लाह दुआ कबूल ही नहीं किया। ये है कुरान, ये है बाइबल। इस तरीके से ये किस्सा कहानी भरी पड़ी है। हमारे बच्चों से सुनिए क्या कह रहे हैं ये लोग। इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ कि सामने आओ, धराशायी हो जाओगे, सब नंगे हो जाओगे, नंगे। किसी के पास सच्चाई नहीं है, सच्चाई से ये सब लोग कोसों दूर हैं। हमारे बच्चे किस तरीके से निरुत्तर कर रहे हैं, इसको सुनिए। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगे शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, आइकन बेल दबाना ना भूलना, जिससे कि हमारा और आपका ये राब्ता कायम रहे। धन्यवाद। मतलब कोई बड़ी बात नहीं है। मतलब आपने बिना ज्ञान लिए ही मतलब उसको मान लिए, मतलब पूरी तरह नहीं, क्यों बिना ज्ञान लिए मैंने मालूम?
बिना ज्ञान में मैं क्यों मानूं? मतलब अभी आप बता नहीं पा रहे हो, इसका मतलब वही हो नहीं गया ना। नहीं अब बार बार ये मूर्ख जाहिल कह रहा है तुम हमारे जवाब नहीं दे रहे हो। तू है कौन जवाब दे? तेरा तू है कौन? और जो भी ये कमेंट में चिल्पो कर रहे स्काइपी पे आओ डिबेट करेंगे, तो उनसे इतना ही आप बोल दीजिए। तू पहले ये बता कि वो डबल बैटरी सिंगल पावर जो है ना, उसका ओरिजिनल बाप कौन है? तू पहले उसका नाम बता, फिर हम बाद में डिबेट करेंगे। जैसे कि महेंद्र पाल ने साइंस इसमें बताया था अपने वीडियो में, जैसे उन्होंने बताया कि आकाश में वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से फिर बाद में वनस्पति, वनस्पति के रज से मनुष्य। तो ये तो आपने कई बार सुना रहेगा। ये लोग इतने झूठे होते हैं ना कि इनकी जुबान मैं समझता हूँ जानवरों के जुबान से भी बदतर होती है। पंडित जी ने ऐसा बोला ही नहीं है कि आग से पानी बनता है। पंडित जी ने बोला ही नहीं है। क्या बोला है वो बाद में देखेंगे। पहले देखते हैं कि किस प्रकार से हमारे गणेश जी ने इसका सूझबूझ करके उत्तर दिया है। आप देखिए। तो अभी मेरा प्रश्न ये है कि क्या वायु से अग्नि बन सकता है, वायु के घर्षण से? नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है। वायु से अग्नि बनेगा, कैसा होगा, क्या होगा, ये पूरा सब्जेक्ट मुझे जानना होगा। ये तो प्रॉब्लम है। नहीं, महेंद्र पाल को तो इस मतलब जगह है ना। नहीं, महेंद्र पाल ने इसके ऊपर वीडियो बनाया तो उसके ऊपर कुछ ना कुछ तो दिया रहेगा ना, जवाब भी तो दिया रहेगा, विवरण। नहीं 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 नहीं, देखिए पहले मंत्र को सीखना होगा, उसके बाद उसका अर्थ को समझना होगा। मैं कोई मंत्र उच्चारण भी कर दूं तो इसका अर्थ मुझे पता नहीं होगा। अच्छा, अभी ये लाइन आपको बता दूं, ये लाइन किधर लिखा गया है कि मतलब ये कौन सा वेद में लिखा गया कि आकाश में वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से ये कितना झूठ बोलेंगे मैं इसकी कल्पना तक नहीं कर पा रहा हूं कि पंडित जी ने क्या बोला और किस अर्थ का क्या अनर्थ किया। अब गणेश जी को भी नहीं पता पंडित जी ने ऐसी बात बोली है या नहीं। तुम्हारी तरह हर बात का काउंटर हम नहीं निकालते। हमें पहले जांचना पड़ता है कि भाई तुमने जो बात कही वो सच्ची बोली या झूठी बोली। जैसे बाइबल में झूठी बातें बोली गई है तो उसको पहले हमें जांचना पड़ेगा ना। ऐसे ही फटाक से कुछ भी पंडित जी बोल दे तो आंख बंद करके हम तुम्हारी बातों को विश्वास कर लेंगे। अब देखते हैं पंडित जी ने वहां कहा क्या है। विश्ववासियों को मैं एक स्पष्टीकरण देना चाहता हूं कि मेरे द्वारा प्रस्तुत आप लोगों के सामने जो सृष्टि उत्पत्ति विषय पर आप लोगों ने विचार मेरे सुने हैं, उस पे कई लोग प्रश्न कर रहे हैं। अभी एक का जवाब मैं दिया हूँ। मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा हमारे शास्त्र के आधार पर इसका स्पष्टीकरण मैं और दे दूँ कि सृष्टि क्रम किस तरीके से होता है, परमात्मा सृष्टि को किस तरीके से बनाते हैं। तो हमारा शास्त्र का कहना है, ये तैत्तरीय उपनिषद के वाक्य हैं, तस्माद्वा एता तस्माद्वमन आकाशः सम्भूतः, आकाशाद्वायुः, वायुरग्निः, अग्निरापः, अद्भयः पृथिवी, पृथिव्या औषधयः, औषधिभ्यः अन्यम्, अन्नद्रेतः, रेतसः पुरुषः, स वा एष पुरुषो अन्नरसमयः। कि उस परमेश्वर ने और प्रकृति से आकाश अर्थात जो कारण रूप द्रव्य सर्वत्र फैल रहा है उसको इकट्ठा करने से आकाश उत्पन्न होता है। वास्तव में आकाश की उत्पत्ति नहीं होती, क्योंकि बिना आकाश के प्रकृति और परमाणु कहाँ ठहरते भला। आकाश के पश्चात वायु। ऋषिवत देवदयानंद ने अपने सत्ता प्रकाश के 8वां समुल्लास में बहुत सुंदर स्पष्टीकरण दिया है कि आकाश के पश्चात वायु, वायु के पश्चात अग्नि, अग्नि के पश्चात जल, जल के पश्चात पृथ्वी। सुन लिया भली भांति कि पंडित जी ने क्या कहा और वो क्या कह रहा है। पंडित जी ने यहाँ पे क्या कहा आपने स्पष्ट सुना कि आग के पश्चात जल, और वो कह रहा है कि आग से जल कहा। अबे जाहिल,
कितना मूर्खता और कितना झूठी बातें तू लोगों को बताएगा, कितना ईसाइयों को मूर्ख बनाएगा। और दूसरी बात ये कह रहा है कि पंडित जी ने कहा है कि वायु के संस्पर्श में घर्षण होने से आग लगती है, ये इसको झूठा लग रहा है। और मैं एज ए मैकेनिकल इंजीनियर आपसे यही कह रहा हूं कि बिना वायु के, बिना ऑक्सीजन के अगर कोई कंबशन करके दिखा दे, कोई आग जला करके दिखा दे, मैं गुलाम बनने के लिए तैयार हूं, मैं उसका गुलाम बन जाऊंगा। इसीलिए उपनिषद में भी और ऋषि दयानंद ने भी यहां पे उठाया है कि वायु के बिना अग्नि जलना संभव नहीं है, इसीलिए पहले वायु है। और कोई भी साइंसदां, कोई भी साइंस वाला हो, ये तो पास्टर है, इसको कुछ मालूम नहीं है, कोई भी साइंसदां अगर बिना ऑक्सीजन के मुझे आग जला करके दिखा दे, मैं उस पास्टर का गुलाम बन जाऊंगा। ऑक्सीजन से आग नहीं जलेगा तो क्या होली स्पिरिट के नुत्फे से जलेगा क्या? अब इसका जो केमिकल रिएक्शन है हम देख लेते हैं। CzHy + ZO2। ये Z जो है, या सामने आपने देखा, इसको स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कहा जाता है, ये इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए होता है। खैर वो विषय नहीं है। तो ये देखिए CXHY यानी इथेनॉल हो सकता है, मिथेनॉल हो सकता है, कार्बन का जितने भी बाई प्रोडक्ट है वो ऑक्सीजन के संस्पर्श में आकर के एट हाई टेम्परेचर, जब सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर के ऊपर ऑक्सीजन के संस्पर्श में कार्बन का कोई भी बाई प्रोडक्ट जैसे मीथेन, इथेन जैसा पेट्रोल हो गया, ये कार्बन के बाई प्रोडक्ट्स होते हैं, ये आएंगे तो कंप्लीट कंबशन होगा तो CO2 बनेगा, और इनकम्प्लीट कंबशन होगा तो CO बनेगा, अर्थात कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा, और H2O बनेगा। यहां देखिए पानी एज प्रोडक्ट निकल रहा है, और वो मूर्ख कह रहा है कि आग के होने से पानी नहीं निकलता, पानी नहीं बनता। तो मैं आपके जानकारी के लिए थोड़ा और बता दूं कि जो एरोप्लेन में जो फ्यूल होता है वो हाइड्रोजन फ्यूल इस्तेमाल होता है। सबसे एफिशिएंट फ्यूल हाइड्रोजन हमारे मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। तो हाइड्रोजन जो फ्यूल होता है उसका अगर ऑक्सीजन के साथ हम कंबशन करा दे, क्या निकलता है पता है? वाटर निकलता है, पानी निकलता है। तो जो एरोप्लेन में आप देखते हैं हाइड्रोजन फ्यूल, उसका अगर कंबशन कराएंगे तो केवल पानी निकलेगा, अर्थात डाई हाइड्रोजन ऑक्साइड, दैट इज H2O एज ए केमिकल फॉर्मूला। तो आग, वहां भी आग ही जल रहा है, हाइड्रोजन ही जल रहा है, वहां जल करके पानी निकल रहा है, और ये इसको नहीं मालूम। तो मैं इससे क्या बात करूं बताइए? इस जाहिल से मैं क्या बात करूं? खैर, मैं उसी विषय पर फिर से आता हूं कि वायु में घर्षण से क्या अग्नि जलती है, इसका यह सवाल है। तो मैं आपको जवाब दे दूं, बिल्कुल जलती है, 100% जलती है। आप देखिए उल्का पिंड जिसको मीटियोराइट्स कहा जाता है, उसमें वायु के घर्षण के कारण ही आग लगती है। चूंकि मैं बिना दलील के कुछ नहीं कहता हूं, तो यहां हम देख लेते हैं, ये इन्हीं ईसाइयों का वैज्ञानिक एक वेबसाइट है, आप देख लीजिए। और यहां पे क्या लिखा है आप देखिए लास्ट लाइन में, बट व्हेन द मीटियोराइट्स हिट द मिडिल लेयर देयर आर इनफ गैसेस टू कॉज फ्रिक्शन एंड क्रिएट हीट टू बर्न अप इन द मेसोस्फीयर। फ्रिक्शन मतलब घर्षण होता है। किसके साथ फ्रिक्शन की बात की गई? गैसेस के साथ, वायु के साथ घर्षण की बात की गई है। सिंपल एज दैट, कोई दिक्कत नहीं है। वायु के साथ मीटियोराइट अगर घर्षण करेगा तभी जाकर उल्का पिंड में आग लगती है, वरना जब ये उल्का पिंड स्पेस में रहता है जहां कोई वायुमंडल नहीं है, वहां इसमें आग नहीं लगती। जब ये हमारे वायुमंडल को टकराता है या वायुमंडल में जो हवा है उससे टकराता है, तब जाकर के इसमें आग लगती है। तो इसको ये नहीं मालूम और बना दिया, 15-20 मिनट का वीडियो बनाना है, बना देते हैं। इनको केवल चिल्पो करने के सिवा कुछ नहीं आता है। दूसरी बात मैं बता दूं, इसी कारण से स्पेसशिप में सिलिका टाइल्स इस्तेमाल किया जाता है ताकि स्पेसशिप में आग लगने से बच सके। फिर इसने दूसरा सवाल किया है, सुनिए इसका सवाल का क्वालिटी सुनिए, कितना जाहिलाना सवाल है। ये पूछ रहा है तो पंखों के घर्षण से आग क्यों नहीं लगती? पंखों में भी तो हवा के साथ घर्षण होता है, तो इसमें आग क्यों नहीं लगती? मतलब इनकी मूर्खता की मैं क्या दाद दूं? चलो मैं इसका भी जवाब दे देता हूं। पंखों में भी वायु के घर्षण से आग जलने की संभावना है।
बाशर्त यानी शर्त इतना है कि उसके घर्षण से उत्पन्न होने वाली गर्मी पंखे के ब्लेड के इग्निशन टेम्परेचर से ज्यादा होनी चाहिए। घर्षण के उपरांत पैदा होने वाली जो गर्मी है वो इग्निशन टेम्परेचर से कम होगा तो आग नहीं लगेगी, इग्निशन टेम्परेचर से ज्यादा होगा तब जाकर डेफिनेटली 100% उसमें आग लगेगी और इसी वायु के घर्षण से ही लगेगी। इसलिए हां, वायु के साथ घर्षण से आग जलती है। अगर कोई वस्तु घर्षण के कारण इग्निशन टेम्परेचर को पार कर जाता है। जो तुम्हारा विषय नहीं, जिस चीज को जानते नहीं, केवल अनर्गल प्रलाप करना है और दिखाना है, चलो देखो हम इसके पीछे लगे हुए हैं। अबे जाहिल, क्यों अपनी बेइज्जती कराता है रे? आपको एक जनरल बात बताता हूं कि मान लीजिए आपके घर में, आपके रसोई में एक रोटी बना, कोई किसी से पूछे कि रोटी कैसे बनती है, अगर उस आदमी को ये ना पता हो कि रोटी आटे से बनती है तो वो प्रक्रिया को बता ही नहीं पाएगा, वो बोल ही नहीं पाएगा रोटी कैसे बनी, प्रक्रिया नहीं बता सकता। और जो प्रक्रिया बोल रहा है, बता रहा है, उस पर प्रश्न खड़ा करता है, बाल की खाल निकालता है, खुद जानता नहीं और दूसरे की मानता नहीं। ऐसे लोगों को क्या पता होगा कि वेद मंत्र होते क्या है, वेद मंत्र किसको कहा जाता है? ऐसे लोगों को मैं समझाऊं भी क्या कि वेद मंत्र से सृष्टि बनती है? उनकी समझ में आएगा भी क्या? क्योंकि उनको, वो नहीं जानते कि मनस्तत्व होता क्या है। उनको ये तक नहीं मालूम कि फोटोन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, फोटोन दिखता कैसा है, क्या चीज़ है फोटोन, कैसे बनती है, क्वार्क का स्ट्रक्चर क्या है, जो इसको नहीं जानता। इससे 5-6 स्टेज पहले वाले का ये इनको मैं कैसे बताऊं? इसलिए ऐसे लोगों से बात करना बेकार है। उनसे किसी दूसरी वीडियो में बात कर लेंगे, लेकिन सबसे नहीं, ऐरे गैरे नत्थु खैरे से नहीं। जो जानकारी रखते हैं, जो प्रामाणिक वैज्ञानिक हैं, उनसे बात करेंगे, सबसे नहीं। जो प्रामाणिक वैज्ञानिक होते हैं वो शांत होते हैं, वो गंभीर होते हैं, वो बात की गंभीरता को समझते हैं। ऐसे पास्टरों से जो आया मुंह उठा करके चला आया, ऐसे पास्टरों से मैं विज्ञान की बात करूं, मेरी ये नहीं है। मेरा पास इतना समय नहीं है कि मैं इन जैसे चिरकुटों को रोज जवाब देते रहूं। क्यों जवाब दे भाई, क्यों जवाब दे? तुम हो कौन? तुम पहले अपने ईसा के पिता का परिचय दो, फिर बात की बात बाद में होगी। अब मानव उत्पत्ति को थोड़ा देख लेते हैं। पृथ्वी से औषधि, औषधियों से अन्न, अन्न से वीर्य, वीर्य से पुरुष अर्थात शरीर उत्पन्न होता है। अब मैं पंडित जी का इस जो बात को पंडित जी ने कहा है, इस बात का मैं एक वैज्ञानिक विश्लेषण देता हूँ एज ए स्टूडेंट ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। क्योंकि मेरा एक सब्जेक्ट जेनेटिक इंजीनियरिंग है, तो मैं उससे आपको तार्किक तरीके से बताता हूँ। यहाँ आपने पंडित जी ने कहा कि पृथ्वी से औषधि, औषधि से अन्न। अब थोड़ा ध्यान से सुनिए, मैं आपको क्रम समझाने जा रहा हूँ कि कैसे सेल्स फॉर्म होते हैं। तो सबसे पहले सेल का बेसिक जो कॉन्स्टिट्यूएंट है वो कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और कई कई केसों में फॉस्फोरस भी होता है। इनको हम बेसिक न्यूट्रिएंट्स ऑफ लाइफ कहते हैं। ये बेसिक न्यूट्रिएंट्स आपस में केमिकल बॉन्ड फॉर्म करते हैं, रासायनिक प्रक्रिया करके ये प्रोटीन्स बनाते हैं, न्यूक्लिक एसिड बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं, फिर लिपिड्स बनाते हैं। अब आया कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स में शुगर होता है, तो कार्बोहाइड्रेट्स में जो पेंटोस शुगर होता है, पेंटोस शुगर के साथ फॉस्फेट ग्रुप को अगर हम मिला दे तो शुगर फॉस्फेट बैकबोन फॉर्म होगा। अब इस शुगर फॉस्फेट बैकबोन के साथ मैं अगर प्यूरिन और पिरामिडिन के बेसेस को मिला दूं, ध्यान से समझे, शुगर फॉस्फेट बैकबोन के साथ प्यूरिन और पिरामिडिन को अगर मैं मिला दूं तो न्यूक्लिक एसिड फॉर्म होगा। इस प्यूरिन और पिरामिडिन को हम लोग नाइट्रोजिनस बेस भी कहते हैं। अगर हमारा पेंटोस शुगर राइबोज है तो हम लोग बोलेंगे जो न्यूक्लिक एसिड फॉर्म हुआ वो आरएनए है, अर्थात राइबो न्यूक्लिक एसिड है। और अगर हमारा जो पेंटोस शुगर है यानी 5 कार्बन का जो शुगर है वो अगर डीऑक्सीराइबोज है तो उससे जो न्यूक्लिक एसिड फॉर्म होगा फॉस्फेट ग्रुप के साथ जुड़ करके वो कौन सा फॉर्म होगा?
वो डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड फॉर्म होगा। अब समझते हैं कि डीएनए में 4 बेसेस होते हैं। एक होता है एडेनिन, एक होता है गुआनिन, एक होता है थायामिन, एक है साइटोसिन। व्हेयरएज इन आरएनए थाइमिन की जगह यूरासिल होता है। अब डीएनए और आरएनए केमिकल रिएक्शन के द्वारा बन गया। इसके बाद हम इंसानों की तरफ थोड़ा जाते हैं तो डीएनए सुपर कॉइलिंग करता है, कॉइलिंग करता है हिस्टोन प्रोटीन के साथ, सुपर कॉइलिंग करता है नॉन हिस्टोन प्रोटीन के साथ। ये कॉइल करके डीएनए एक ऊल का गुच्छा जैसा बनाता है, उसको हम लोग क्रोमोसोम कहते हैं। अब अगर हमारी जो कोशिकाएं हैं वो कोशिकाएं जर्म सेल्स है यानी सेक्स सेल्स है, यानी अंड कोशिकाएं है, जो कि रज कोशिका हो या वीर्य कोशिका हो, तो उसमें एनप्लॉइडी होता है, उसका वो हैप्लॉइड होता है। और अगर कोई सोमैटिक सेल हो यानी मांस के अंदर की कोशिका हो तो उसकी प्लॉइडी डिप्लॉइड होती है। इतना सब कुछ मैंने इसलिए बोला कि पहला जो वीर्य बना वो वीर्य केमिकल रिएक्शन से बना। तो जो बोल रहा है राजेश पादरी कि ये वीर्य कहाँ से आया, तो ये वीर्य केमिकल रिएक्शन से आया, एज सिंपल एज दैट। और परमात्मा इस वीर्य बनने के प्रोसेस में उपादान कारण है, अपने आप कोई चीज़ नहीं बनती। इसको ये मत समझ लेना कि मरियम के शर्मगाह में नुत्फा डाला यहोवा ने, और वो भी मैथुनी सृष्टि में। उसको और इसको कंपेयर मत कर देना। मैं जानता हूँ ऐसे लोग भी होंगे जो कहीं का ईट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुन्मा जोड़ा। अब यहाँ दूसरा सवाल ये लोग करते हैं कि उस वक्त किया, सृष्टि के प्रारंभ में किया, अब क्यों नहीं होता है, अब क्यों नहीं करते हैं। तो इसको समझने के लिए इनको थोड़ा बुद्धि चाहिए, जो बुद्धि इन्होंने गिरवी रख रखी है। किसी भी प्रोसेस को होने के लिए सबसे पहले उसका इनिशियल स्टेट होता है, इनिशियल प्रोसेस होता है। फिर वो इनिशियल प्रोसेस से गुजर करके वो साइकिल में बंध जाता है। तो इनिशियल प्रोसेस अलग है, साइकिल अलग है। जैसा उदाहरण के तौर पर मैंने पंखा चलाया, तो पंखा चलाने के लिए स्विच को ऑन करना पड़ेगा। स्विच ऑन करना इनिशियल प्रोसेस है, और पंखे का घूमना ये साइकिल है, जो एक रोटेशन के बाद फिर से दूसरी बार, तीसरी बार ऐसे होते रहता है, कंटिन्यूअसली होता रहता है। अब ये जब पंखा घूम रहा है, इस पंखे के घूमने के वक्त हमें स्विच को फिर से ऑन नहीं करना पड़ता। ठीक उसी प्रकार किसी भी प्रक्रिया को साइकिल में बांधने के लिए, चक्र में बांधने के लिए हमें इनिशियली इनपुट देना पड़ेगा। जैसा हम एक सॉफ्टवेयर चलाते हैं तो उस सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए, सॉफ्टवेयर को बार बार चलाने के लिए हमें सबसे पहले उस सॉफ्टवेयर का कोडिंग करना पड़ेगा। कोडिंग के बिना सॉफ्टवेयर नहीं बन सकता। उसी प्रकार से सबसे पहला वीर्य केमिकल रिएक्शन से पैदा हुआ, एज एन इनिशियल प्रोसेस, एज सिंपल एज दैट। पूरी तार्किक बात मैंने की, कोई कपोल कल्पित बात तो मैंने नहीं की। सारा मैंने हवाला जेनेटिक इंजीनियरिंग से आपको दिया है। तीसरा सवाल यहाँ पे और एक आता है कि मनुष्य युवा अवस्था में क्यों पैदा हुए और ज़मीन से कैसे पैदा हुए। तो मैं यहाँ आपसे जवाब देना चाहता हूँ कि मनुष्य युवा अवस्था में इसलिए पैदा हुए क्योंकि अगर बच्चे पैदा होते तो वो अपना सुरक्षा जंगली जानवरों से नहीं कर पाते, उनका पालन पोषण कौन करता, लिहाजा वो युवा अवस्था में पैदा हुए। एज सिंपल एज दैट। चूंकि मेरे उस्ताद का कहना है कि बात करो तो दलील के साथ, तो मैं आपको एक दलील दे ही देता हूँ। आदि मानव में वेस्टर्न नगर अमेरिका के स्थित सीनियर इंस्टीट्यूट के जीव विज्ञान के विभाग अध्यक्ष डॉक्टर क्लर्क का क्या कहना है, मैन अपीयर्ड एबल टू थिंक, वॉक एंड डिफेंड हिमसेल्फ। अर्थात मनुष्य की सृष्टि के आदि काल में सोचने, चलने तथा स्वयं की रक्षा करने में सामर्थ्य उत्पन्न होता है। ये मेरा हवाला हो गया कि क्यों युवा अवस्था में पैदा हुए। पहला तो ये। अब देखते हैं कि जो ये कह रहे हैं कि ज़मीन से कैसा पैदा हो गया, ज़मीन से कैसे निकल गया।
और गणेश जी ने भी उनको हवाला दिया कि ये ऋग्वेद में आपको मिलेगा। अब ऋग्वेद में कहाँ मिलेगा ये हम देख लेते हैं। यहाँ पे ऋग्वेद का 10 का 18 का 11 और 12वां मंत्र यहाँ लिखा क्या गया है इसको देख लेते हैं। कितनी कपोल कल्पित बातें वेद में बाइबल की तरह है, हमें देखना पड़ेगा ना। चलिए देख लेते हैं। अर्थात उस समय यह भूमि उफनी हुई सी अर्थात कोमल होती है, यानी सृष्टि के प्रारंभ में भूमि उफनी हुई सी अर्थात कोमल होती है, प्योर होती है। इस कारण भ्रूण व कोशिकाओं को कष्ट नहीं देती है, यानी इस कंडीशन में, ऐसा फिजिकल कंडीशन में सेल्स को यानी कोशिकाओं को कोई कष्ट नहीं होती है। क्योंकि सेल्स को अगर कष्ट होगा, सेल्स को अगर इरिटेशन होगा तो सेल डिवीजन नहीं कर पाएंगे। तो सेल डिवीजन के लिए एप्रोप्रिएट कंडीशंस, एप्रोप्रिएट टेम्परेचर, एप्रोप्रिएट एनवायरमेंटल कंडीशन उस मिट्टी में मौजूद थी। अब देखते आगे। यह माता के समान जीव के लिए उत्तम तथा सुस्थिर परिचारक होती है। अर्थात जो मिट्टी थी वो माता के गर्भ के समान उसका फिजियोलॉजिकल कंडीशन उस मिट्टी में थी। आज के मिट्टी में पॉल्यूशन और प्रदूषण के कारण मिट्टी अपवित्र हो गई है। लेड, जिंक और इस प्रकार से जितने भी हेवी मेटल्स है ये मिट्टी में होने के कारण पौधे भी उगना बंद कर दिए हैं। मिट्टी शुद्ध नहीं है, मिट्टी में प्रदूषण की मात्रा बढ़ गई है। लेड, हेवी मेटल्स, इसके कारण मिट्टी आज जहर का भंडार बन चुकी है। लेकिन उस वक्त चूंकि पॉल्यूशन नहीं था तो वो जो फिजियोलॉजिकल कंडीशन थी मिट्टी में बहुत साफ और पाक थी। इस पृथ्वी के अंदर सहस्त्रों पृथ्वी परमाणु घृत की भांति चिकने तथा घर की भांति आश्रय देने वाले होते हैं। सीधा स्पष्ट यहाँ बताया गया है कि मिट्टी उस वक्त की कैसी थी। अब यहाँ पे ये सवाल उठता है कि पोषण कैसे मिलता था। तो पोषण मिलता था विद द हेल्प ऑफ सनलाइट। सनलाइट से पोषण मिलेगा, सनलाइट ही तो मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है। सनलाइट से पोषण मिलता था। और मिट्टी में ज़रूरी मिनरल्स और पानी की कमी थी क्या? और यहाँ पे इनके और एक मूर्खतापूर्ण सवाल ये करते हैं कि अगर ज़मीन से पैदा हुआ तो आज एक 25 साल के आदमी को ज़मीन में डाल दो तो वो मर नहीं जाएगा, तो तुम्हारा कहना गलत है। अरे मूर्ख जाहिल कहीं का, इसको समझने के लिए भेजा चाहिए। अब देखिए, हम जब माँ के गर्भ में हम 9 महीना रहते हैं तो एमनियोटिक फ्लूइड में रहते हैं। एमनियोटिक फ्लूइड 70% पानी से भरा हुआ होता है। तो जो बच्चा अभी तक जन्म नहीं लिया, उसको तैरना नहीं आता, उसको खाना पीना कुछ नहीं आता, वो पानी के अंदर जिंदा है। वो बच्चा जन्म लेने के बाद उसको पानी में डाल दीजिए, मर जाएगा। तो इससे क्या ये बात गलत हो जाती है कि इंसान के गर्भ में पानी के अंदर बच्चा नहीं रहता है? जिस प्रकार से ये चीज़ है कि पानी के अंदर बच्चा रहता है लेकिन जन्म के बाद ही उसका सांस लेने की प्रक्रिया शुरू होती है। वो खाना खाने लगता है, वो देखने लगता है। माँ के गर्भ में सांस नहीं लेता है वो, समझा मूर्ख? इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जिस प्रकार से माँ के गर्भ में पानी है, 70% पानी एमनियोटिक फ्लूइड में होता है, तो उसके अंदर जब पानी है वो बच्चे को फिर से आप जन्म लेने के बाद पानी में डाल दीजिए, मर जाएगा वो। तो ये पहले वाली बात क्या गलत हो गई क्या कि नवजात शिशु की पुष्टि माँ के गर्भ में पानी के अंदर होती है? ये बात गलत तो नहीं हो गई ना? ठीक उसी प्रकार से इंसान की उत्पत्ति भूगर्भ में हुई, लेकिन उसको मिट्टी में डाल दोगे को मर जाएगा, क्योंकि जब उसकी उत्पत्ति भूगर्भ में हुई थी तब वो ना सांस ले रहा था, ना वो देख रहा था, ना वो पानी पी रहा था, ना वो खाना खा रहा था। उसकी सारी पुष्टि नाभि के द्वारा, अम्बिलिकल कॉर्ड के द्वारा हो रही थी और सनलाइट के प्रेजेंस में डायरेक्टली उनको एनर्जी मिल रहा था। एज सिंपल एज दैट। अब वेद के दृष्टिकोण से तो बात देख लिए, अब चलिए विज्ञान के दृष्टिकोण से इस बात को देखते हैं। और मैं बात करता हूं तो दलील के साथ, इसलिए ताल ठोक करके मैं बोलता हूं, बात करता हूं मैं।
अब देखिए सेल बायोलॉजी पेज नंबर 474, यहाँ पे आप देखिए कि ए वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप इन द फॉर्मेशन ऑफ सेल मस्ट हैव बीन द डेवलपमेंट ऑफ लिपिड मेम्ब्रेन, यानी कोशिकाओं को बनने के लिए लिपिड मेम्ब्रेन्स का बनना आवश्यक है। अब सेकेंड लास्ट लाइन को देखिए, आप पूरा पढ़ लीजिएगा, मैं सेकेंड लास्ट लाइन आपको बताता हूं। द नेसेसरी कंडीशन फॉर दिस आर ऑब्टेन इन द सेल्स बाय द मीन्स ऑफ लिपिड मेम्ब्रेन्स व्हिच कैन मेंटेन लोकल हाई कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोकार्बन्स अर्ली इन द अर्थ हिस्ट्री हैज ऑलरेडी बीन मेंशन्ड। अर्थात किसी भी कोशिकाओं को बनने के लिए लिपिड मेम्ब्रेन्स का बनने की आवश्यकता है। लिपिड मेम्ब्रेन्स कैसे बनेगा? लिपिड मेम्ब्रेन्स बनता है हाइड्रोकार्बन के रासायनिक प्रक्रिया से। तो मैं बात करता हूं तो दलील के साथ। तो मैंने दलील क्या दिया यहाँ पे? मैंने आपको बताया कि सेल को बनने के लिए डीएनए की आवश्यकता है और लिपिड मेम्ब्रेन्स की आवश्यकता है। डीएनए कैसे बना मैंने बता दिया, और यहाँ पे मैंने बोला कि लिपिड मेम्ब्रेन्स कैसे बना। अब इसी पेज में हम हवाला ले लेते हैं कि जो सेल्स है, जो कोशिकाएं हैं, उनको पोषण कैसे मिलती है या उनको पोषण कैसे मिला। मैंने बोला कि सूर्य के रोशनी से मिला। कैसे? आज इसका भी हवाला हम देख लेते हैं। लाइफ रिक्वायर्स फॉर इट्स मेंटेनेंस ए कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ एनर्जी, यानी जो जीवन है, जीवन के संचालन के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता है। ऊर्जा के बिना जीवन का संचालन नहीं हो सकता, मेंटेन नहीं हो सकता। दिस कुड हैव बीन प्रोवाइडेड बाय अल्ट्रावायोलेट और विजिबल लाइट फ्रॉम द सन। ये हमें कहाँ से मिला था? ये हमें अल्ट्रावायोलेट और विजिबल किरणें, जो दिखाई देने वाली किरणें हैं सूरज की, उन दिखाई देने वाली किरणों से हमें ये ऊर्जा हमें मिली। आज भी विटामिन डी को पाने के लिए लोग घंटे घंटे सूर्य के ताप के नीचे सोए रहते हैं, सनलाइट के नीचे सोए रहते हैं। वो अलग प्रसंग है। मैं ये कह रहा हूँ कि प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी सन है। हम जो साग सब्जी भी खाते हैं ना, वो साग सब्जी भी फोटोसिंथेसिस से अपना खाना बनाती है, और फोटोसिंथेसिस सूर्य के ऊर्जा से ही पेड़ अपना खाना बनाता है। तो सनलाइट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी। अंतिम सवाल को लेते हैं और इस बात को स्पष्ट करते हैं कि क्या शरीर के बाहर बच्चे का जन्म होना संभव है? जी हाँ, 100% संभव है। ये कह रहा है नहीं है, मैं बोल रहा हूँ। आप टेस्ट ट्यूब बेबी को देखिए। टेस्ट ट्यूब बेबी में क्या हुआ? माँ के उदर के बाहर बच्चे का जन्म हुआ, माँ के उदर के बाहर। यानी अगर वही कंडीशन जो माँ के गर्भ में है उसको हम आर्टिफिशियली प्रोड्यूस करें, आर्टिफिशियली बनाएं, जो कंडीशन माँ के उदर में है वही कंडीशन हम उसको बाहर वैसे ही बनाएं, तो बच्चा बनना संभव है, बिल्कुल संभव है। विज्ञान ने करके दिखा दिया। अब विज्ञान ने करके दिखा दिया, तुम तो विज्ञान को मानते नहीं हो, और मानते नहीं हो फिर भी अनर्गल प्रलाप तुमको करना है। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि सृष्टि विज्ञान और मानव विज्ञान के विषय में ये कहते हैं हमें बेसिक नॉलेज नहीं है, हम नमूने हैं। अब हम नमूने हैं, लेकिन वो डबल बैटरी सिंगल पावर जिसका कोई बाप नहीं है, वो क्या है मुझे नहीं मालूम। इसीलिए गणेश जी ने वहां चुप रह करके सही किया, वहां बोला नहीं, क्योंकि सृष्टि उत्पत्ति विषय तुम्हारे लिए बेसिक विषय हो सकती है, तुम्हारे लिए सरल विषय हो सकती है, क्योंकि तुम्हारे किताब में हैरी पॉटर की कहानियां हैं। हमारे लिए ये जटिल विषय है। सही बात, हम इससे कोई गुरेज नहीं करते। हमारे लिए सृष्टि उत्पत्ति और मानव उत्पत्ति विषय बहुत ही जटिल है, इसलिए क्योंकि ये भौत विज्ञान, फिजिक्स की और सेल बायोलॉजी की बात है। तुम्हारे तरह हैरी पॉटर की कहानियां नहीं है, ठीक है। तो इसको जानने के लिए बहुत शोध करना पड़ेगा, तब जाकर के, बिना कोई ऐसे ही जाकर के सृष्टि उत्पत्ति विषय पर भाषण दे दे, ये भी सही नहीं है। तो एकदम गणेश जी ने वहां सही कार्य किया, क्योंकि तुम्हारे लिए सृष्टि उत्पत्ति तो सामान्य विषय है, क्योंकि वो हैरी पॉटर से बदतर कहानी बाइबल की तुम पढ़ दोगे।
है ना। लेकिन हमारे लिए ये शोध का विषय है, हमारे लिए ये जानकारी का विषय है। हम धर्म कांटे पर तौल करके बात को कहते हैं और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कहते हैं। तुम्हारे तरह गुड्डे गुड़ियों की कहानी नहीं है ना कि रट करके बोल दिया। शोध का विषय है, विज्ञान का विषय है। अब तुम ये बताओ, इतना भाजो मत, तुम ये बताओ, अगर आदम के पसली से हवा को बनाया, पुरुषों में XY क्रोमोसोम होता है, महिलाओं में XX क्रोमोसोम होता है, और हमारे शरीर के मांस के जितने भी कोशिकाएं हैं सारे में XY क्रोमोसोम होता है। मेरा सवाल यहां पे सुनिए कि अगर आदम के पसली से हवा को बनाया तो महिला में Y क्रोमोसोम क्यों नहीं होता है? इसी सवाल को लेकर के। और ज्यादा भांज रहा था ना, भांजता है ना, हमारे सवालों का जवाब नहीं देते। पहले तू अपने घर का सवाल ले लेना कि वो डबल बैटरी सिंगल पावर वाले नाजायज का बाप कौन है। इस सवाल का जवाब तो नहीं दे पा रहा है तू। इस सवाल को जाने बिना हमसे सवाल कर रहा है तू। अब आगे देखते हैं कि इसका क्या चैलेंज है, ये क्या चैलेंज दे रहा है, हम देख लेते हैं। एक मिनट। अपना क्या नाम है? गणेश जी। हाँ जी। आप मेरे को बाइबल में से रिलीजन शब्द दिखाइए मेरे को। नहीं नहीं, ईसाइयत रिलीजन है या नहीं है पहले ये बोलिए। अगर धर्म है, नहीं है, सुनिए मेरी बात सुनिए, चलो मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। मैं क्या बोल रहा हूँ? नहीं है आप रिलीजन, आप क्या बोलते हो? रिलीजन है क्या? नहीं है? हाँ है, रिलीजन है। ये मजहब है, ये व्यक्ति विशेष के द्वारा बनाया हुआ है, ये ईश्वर द्वारा, ईश्वर प्रदत्त नहीं है ये। गणेश ये नहीं, रुकिए जेम्स भाई, रुकिए जेम्स भाई, एक मिनट मेरे को थोड़ा जेम्स भाई रुकिए, राजेश से बात हो रही है, उसको बात करने दीजिए। आप धर्म का डेफिनेशन गिनाइए मुझे बस। जेम्स भाई आप मेरे को, सॉरी अपना गणेश भाई, आप मुझे बाइबल में से रिलीजन शब्द दिखाइए मेरे को। सुन लिया, ये नाजायज के पुजारियों के क्या चैलेंज है, नशेड़ी के पुजारी के ये चैलेंज है कि आप बाइबल में से रिलीजियन शब्द दिखाइए। ठीक है, मैं बाइबल में से रिलीजियन शब्द दिखाऊंगा, एक जगह से नहीं, 2 जगह से नहीं, 3 जगह से नहीं, 4 जगह से नहीं, पूरे 5 जगह से मैं आपको रिलीजियन शब्द दिखा रहा हूं। जानता नहीं है, गांजा फूक के रोज आता है वीडियो बनाने, पहले अपने बाइबल को पढ़ा है या यीशु का बनाया हुआ वाइन पीता है रोज? क्या रे? हाँ, अब दिखाता हूं मैं आपको। कितने जगह से बोला? 5 जगह से। नहीं दिखा पाया तो मुंह नहीं दिखाऊंगा अपना। अब देखिए जेम्स का 1:27 आंखों के सामने आप देख पा रहे हैं, वहां क्या लिखा हुआ है? वो धर्म लिखा हुआ है क्या वहां पे? रिलीजियन दैट इज प्योर एंड अनडिफाइल्ड बिफोर गॉड द फादर इज दिस। ठीक है, दिखा दिया। अब आगे दूसरा हवाला देता हूं मैं, एक्ट्स का 25 का 19, यहां पे भी आप देख लीजिए क्या लिखा है। एक्ट्स का 26 का 5, यहाँ पे भी आप देख लीजिए क्या लिखा है। कोलोसियंस 2 का 23, यहाँ पर भी आप देख लीजिए क्या लिखा है। जेम्स का 1 का 26, यहाँ पे भी आप देख लीजिए क्या लिखा है। धर्म लिखा है या क्या लिखा है, देख लीजिए। सामने आओ ना, इतना सामर्थ्यवान हो तो सामने आने में क्या दिक्कत? फोन में टिकते नहीं और सामने आते नहीं। सामने आओ, चित कर दूंगा तुम्हारे बाइबल को, इसलिए सामने बुला रहा हूं। बाइबल वाला हो, कुरान वाला हो या त्रिपिटक वाला हो, सामने आओ ना, चीखें निकल जाएगी। मैं कह रहा हूं दावा ठोक करके, चीखें निकल जाएंगी। ये दूर से वीडियो मत खेलो। और ये जो जितने भी चिल्पो कर रहे हैं, कोई वेद में मोहम्मद दिखा रहा है, कोई वेद में मांसाहार दिखा रहा है, कोई वेद में अश्लीलता दिखा रहा है, सारे लोगों को मैं खुली चुनौती दे रहा हूं इस वीडियो के माध्यम से। आओ, सामने आओ, दूर से नौटंकी मत करो, सामने आओ। तो अगर आप पर कोई इस मंत्रों को लेकर के कोई आक्षेप लगा रहा है तो बेफिक्र आप इस स्क्रीनशॉट को लेकर के उनको इनका अर्थ बताइए कि एक एक हुर्फ का, एक एक अल्फाज का ऋषि दयानंद ने अर्थ करके बताया है। जबकि आपको ये चीज़ याद रखनी होगी कि ऋषि दयानंद का जो भाष्य है वो संस्कृत में है। अब ये मत पूछ लेना कि संस्कृत से संस्कृत में क्यों भाष्य किया। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ऋषि दयानंद का जो भाष्य है, ऋषि दयानंद ने एक एक अल्फाज का अर्थ बता करके पूरे सेंटेंस का अर्थ उन्होंने किया है। बाकी भाष्यकारों ने केवल मंत्र देखा और अर्थ लिख करके चले गए, लेकिन ऋषि दयानंद ने हर एक शब्द का स्पष्टीकरण दिया। दूसरी बात मैं यहाँ कहना चाहता हूँ कि आज मैंने विज्ञान के थोड़े जटिल चीज़ों को स्पर्श किया है और उनके बारे में मैंने स्पष्टीकरण दिया है। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कमेंट में कि जो
लोग दर्शक हमारे हैं, क्या उनको मेरी बातें समझ में आ रही है? क्या मैं उनको समझा पा रहा हूँ, जो कॉन्सेप्ट मैं समझा पा रहा हूँ, या उनको समझ में नहीं आ रही है? आप इसको कमेंट में लिखिए, ताकि आने वाले समय में मैं और स्पष्टता से आपको बता सकूं, क्योंकि मैं बोलूँगा आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो इससे कोई फ़ायदा नहीं होगी। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को यही विराम देता हूं। बोलिए भारत माता की जय।